नमस्कार साथियों, इस सच्चाई को आप झुठला नहीं सकते। आज की चर्चा का जो मुख्य विषय है, प्रेरकों का मानदेय क्या अब मिल पाएगा। इन नेताओं के लिए गंभीर विषय भले न हो, लेकिन प्रेरकों के लिए एक अति गंभीर विषय है, क्योंकि जो पेट की आग है वो रोटी से बुझती है, लच्छेदार भाषण से नहीं। आप सब जानते हैं कि प्रेरकों की सेवा समाप्ति को पूरे 3 साल 1 महीने बीत चुके हैं। इन 3 सालों में क्या प्रेरकों ने अपने मानदेय के लिए कोशिश नहीं की? ये कहना एकदम गलत होगा। लेकिन आखिर कमी कहाँ रह गई? आज 3 साल बीत जाने के बाद भी प्रेरकों की समस्या पहले की तरह बनी हुई है। इसका जो मुख्य कारण है वो प्रेरकों के शीर्ष नेतृत्व में फूट होना और प्रेरकों का जो संख्या है उसमें कमी होना है। प्रेरकों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि ये वो राम राज्य नहीं है। सरकार राम राज्य की बात करती है, लेकिन ये वो राम राज्य नहीं है जिस राम राज्य में एक कुत्ता जब गुहार लगाने के लिए भगवान श्री रामचंद्र के दरबार में गया तो भगवान रामचंद्र खुद उसकी समस्या सुनने के लिए अपने दरबार से बाहर आए। अब सरकार रोजगार के नाम पर वोट नहीं मांगती, अब वोट धर्म और मंदिर के नाम पर मांगा जाता है। वर्तमान समय झूठ का है, जो जितना झूठ बोलेगा उतना महान कहलाएगा। 2016 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कितने झूठे वादे प्रेरकों से किए गए, कितने वादे ऐसे किए गए कि हमारी सरकार आएगी तो ये करेगी वो करेगी, लेकिन क्या हुआ आप देख रहे हैं। प्रेरकों के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो पकोड़े की दुकान भी लगा सके। ये बहुत विकट समस्या है। प्रेरक अब जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि खुद जब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपनी व्यथा कोर्ट के बाहर आकर बयां की थी, आप लोग को ज़रूर याद होगा। लेकिन समय के साथ उनमें भी परिवर्तन हो गया, बहुत से जज प्रमोशन पा गए। अब प्रश्न यह उठता है कि प्रेरक अब जाएं कहाँ। सबसे बड़ी समस्या है प्रेरकों के आपसी सामंजस्य की, क्योंकि प्रेरक अब राजनीतिक पार्टियों के रूप में बढ़ चुके हैं। कोई बीजेपी का, कोई कांग्रेस का, कोई सपा का, कोई बसपा का, और सिर्फ 2 समोसे और गाड़ी में 100 रुपये के तेल के पीछे लोग भाग रहे हैं। कुछ एकता अगर बची भी है तो वो सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप तक ही सीमित है, जिनमें नाम मात्र की संख्या है। शायद इन 3 सालों ने प्रेरकों को आर्थिक रूप से तोड़ कर रख दिया है। बची खुची जो कसर है इस कोरोना महामारी ने पूरा कर दिया। आप देखेंगे कि प्रेरक क्यों समोसे के पीछे भाग रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या है आर्थिक तंगी। वो जाएं कहाँ जाएं। और सिर्फ प्रेरक ही नहीं, जितने बेरोजगार हमारे भाई हैं वो अगर राजनीतिक पार्टियों के पीछे जाते हैं, उनका कैंपेन करते हैं, प्रचार करते हैं, तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी या कुछ पैसों के लिए। तो ये एक अत्यंत गंभीर विषय है, जिसका या ये जो बेरोजगारी है इसका पूरा फ़ायदा सरकार या सरकारें उठाना जानती हैं। तो अब इन सब चीज़ों से आप बखूबी समझ लीजिए कि आपको क्या करना है, किस रास्ते पे चलना है, कैसे काम करना है कि आपको सफलता मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारी कोशिश ये थी बताने की कि कमी कहाँ रह जा रही है साक्षरता कर्मियों की, कि उनकी जो स्थिति है 3 सालों में भी नहीं बदली, जस की तस बनी हुई है। तो आप बखूबी समझ गए होंगे कि कमी कहाँ हो रही है और अब हमें क्या करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो पीछे की जितनी भी चीज़ें हैं उसको हटाते हुए नए सिरे से हम उन चीज़ों को प्राप्त कर सकें। बशर्ते जैसे अपना मानदेय, अपना नवीनीकरण, ये 2 जो अहम चीज़ें हैं वो हमें मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इस तरह की रोचक जो भी खबरें हों हम आप तक लाने का पूरा प्रयास करें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।